अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त जो ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग को ख़त्म करने के हवाले से कोशिशें हैं वो जारी हैं और हमने देखा है कि हाल ही में जो प्रेसिडेंट ट्रंप के ख़ुद अपने बयानात हैं वो भी ईरान जंग जल्द जल्द ख़त्म करने के हवाले से इशारे तो दे रहे हैं, लेकिन साथ ही उनके कुछ बयानात धमकी आमेज़ भी हैं। जैसे उन्होंने कहा कि ईरान के साथ अगर बातचीत आगे ना बढ़ी या ये मामला हल ना हुआ तो ईरान को जो है वो हम पत्थर के दौर में वापस पहुंचा देंगे। इस तरह के कुछ बयानात भी आए। फिर मार्को रूबियो के भी मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं, जो लीडर्स हैं, उनके साथ उनकी बातचीत भी हुई और जो ट्रंप का पैगाम था वो भी पहुंचाया। इसी के साथ साथ अब भी जो प्रेसिडेंट ट्रंप के बयानात हैं उन्होंने ये इशारा तो दिया है कि शायद 2 या 3 हफ्तों में ईरान से वो बाहर निकल आएँ और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि एक मरतबा अगर ये मामला हल हुआ तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं या जो सवालात हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे और वो हॉर्मुज़ भी जो है वो खुल जाएगा। इसी के साथ साथ अभी पाकिस्तान ने भी एक वाज़े तौर पर जो सिफारती कोशिशों के हवाले से पाकिस्तान को सराहा जा रहा है, लेकिन अब उन्होंने भी ये वाज़े तौर पर कहा है कि जो अमरीकी क़यादत के साथ करीबी राब्ते हैं और मुसलसल जो सिफारती सतह पर कोशिशें हैं या मुशावरत है वो भी जारी है। और जो पाकिस्तान की सिफारती सतह पर कोशिशें हैं उस हवाले से सऊदी अरब ने भी ये वाज़े तौर पर कहा है कि कशीदा सूरत हाल जो है उसमें पाकिस्तान का रोल जो है उसको वो सराहते भी हैं और वो दानिशमंदाना करार भी दे रहे हैं। फिर मुल्क के अंदर जो मुश्किल फ़ैसले हैं हुकूमत की जानिब से वो भी किए गए। ऐवान सदर और प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी इस हवाले से इजलास हुए, उसमें PTI ने भी जो है वो शिरकत की थी। लेकिन हमने देखा कि PTI ने जो हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि सब्सिडी का बर्डन जो है वो NFC फार्मूले के तहत सूबे भी शेयर करेंगे, PTI ने उससे इनकार किया और कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को अपना शेयर पहले ही नहीं मिल रहा तो सब्सिडी में जो शेयर है वो खैबर पख्तूनख्वा जो है वो शेयर नहीं करेगा। इसी के साथ साथ अब उनके ये भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जो खान साहब के साथ मुलाकातों पर पाबंदी है, जो अहम इजलास हुए हुकूमत की जानिब से उनमें PTI ने शिरकत की, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत जो है वह फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं कर रही। आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है ख़ास तौर पर ईरान और अमेरिका के दरमियान और जो पाकिस्तान की सिफारती सतह पर कोशिशें हैं उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हुमा बकाई साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। हुमा साहिबा, प्रिया वक्त निकालने का। इस वक्त मुख्तलिफ जो बयानात हैं और जो कल भी कहा गया कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो खिताब भी करेंगे और जो सूरत हाल है उस हवाले से कोई अपनी स्ट्रेटजी भी सामने रखेंगे, लेकिन ओवरऑल अब जो सूरत हाल है, जो सिफारती सतह पर कोशिशें हैं, आपको ये मामला हल की तरफ जाते हुए नज़र आ रहा है या आपको लगता है कि इजराइल की जानिब से अभी भी अमेरिका के ऊपर दबाव है या इस तरह का कोई तासुर आपको मिल रहा है? ऐसा लगता है कि स्टेटस को है और ऐसा भी लगता है कि जैसे कौड़ी फंस गई है। और मैं समझती हूँ कि दबाव से आगे की बात है, क्योंकि हमने देखा कि जो 2 दफा अच्छा। निगोशिएशंस हो रही थी उसके दौरान हमला हुआ, वो भी अब जुड़ती हैं इजराइल की मर्जी मंशा से। उसके बाद ऐसा लगता है कि जैसे ही अमन की तरफ किसी भी तरह की कोई पेशरफ तो दूर, इशारा भी मिलने लगता है, तो इजराइल जो है वो बॉम्बिंग बढ़ा देता है तेहरान की। और फिर ऐसी बातें भी तेहरान की तरफ से आ रही हैं कि कुछ हमले गल्फ स्टेट्स पर या सऊदी अरब पे ऐसे किए जाते हैं जिसकी तेहरान ओनरशिप नहीं लेता। इसका मतलब है कि वो वहां ओके। पर भी कोई ताल्लुकात खराब करने की एक कोशिश है जो कहीं से हो रही है। और अगर हम डिडक्टिव लॉजिक का इस्तेमाल करें तो ऐसा लगता है कि इजराइल की तरफ से हो रही है। तो पहले निगोशिएशंस को सबोटाज किया, फिर पीस एफर्ट्स को सबोटाज किया, और अब अमन की तरफ वो कोई पेशरफ्त होने नहीं दे रहे। पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर एक 5 पॉइंट एजेंडा जो है वो सबमिट किया है, जिसमें हुर्मुस को भी एड्रेस करने की बात की गई है। और ये अंडरस्टैंडिंग थी कि अमेरिका की भी इसमें मंशा शामिल है, और अमेरिका की जो सेंसिटिविटी है बिलखुसूस हुर्मुस के हवाले से उसका भी अदराक किया गया था। लेकिन जाहिर है कि ईरान ने एक बिल्कुल वाज़ेह जवाब दिया कि जी आप मुझे गारंटी दें कि ये हमले बंद होंगे। और इतनी एम्बिग्विटी है प्रेसिडेंट ट्रम्प के स्टेटमेंट्स में कि कल भी जो स्पीच हुई लोगों ने कहा कि स्पीच में क्या कहा गया, हम जंग में जीत गए जी। लेकिन हम जंग जारी रखेंगे, हम जंग जल्द खत्म कर देंगे। और यही एग्जैक्ट जुमले उन्होंने 11 मार्च को भी कहे थे।
और अब समझिए कि अप्रैल में बिल्कुल हम ऐसे आ ही है। गए, फिर वो एग्जैक्टली यही जुमले दोहरा रहे हैं। लेकिन लेकिन उमा साहबा, ये जो उन्होंने बाद में भी कहा कि ईरान के हवाले से जो अमेरिका चाहता था वो नतायज हासिल कर चुका है या वो जंग जीत चुके हैं, तो आपके मुताबिक इस जंग में अमेरिका क्या कुछ हासिल कर चुका है? क्योंकि आपको याद होगा कि पहले भी तो अमेरिका ने ये दावा किया था कि जो टारगेट्स थे उनको निशाना बनाया गया है और अपने अहदाफ हासिल कर चुका है अमेरिका। तो इस मरतबा क्या कुछ हासिल कर चुका है, अगर ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि वो जंग जीत चुके हैं तो? देखिए जी, ये जंग तो अमेरिका की है ही नहीं। पहले तो उनका, अगर आप अहदाफ सुने और फिर उनकी आप ग्रास हॉपिंग देखें तो हैरान कुन से अब वो मज़ाक़ खेज की तरफ चली गई है। भाई वो तो ईरान की अच्छा। लीडरशिप को खत्म कर कर ईरान को लिबरेट करना चाह रहे थे ना, ईरानी लोगों के लिए राह जी। निजात निकाल रहे थे। उन्हीं ईरानी लोगों को आज वो हाँ। कह रहे हैं कि आई विल स्टोन यू टू द स्टोन एज, आई विल बॉम्ब यू टू द स्टोन एज। बिल्कुल। तो फिर उनकी बिल्कुल। कोई समझिए हमदर्दी या थ्रस्ट ईरानियों के साथ तो है नहीं। मेरा ख्याल है कि वो एक बहुत बाइंड में फंस गए हैं इसराइल के साथ। इसराइल का ऑफ कोर्स ये एजेंडा है कि अपनी कंप्लीट सुपरमेसी मिडल ईस्ट पर स्टैब्लिश करने के लिए वो तबाह कर दें ईरान को, या ईरान में कोई ऐसी हुकूमत ले आए जो बिल्कुल उनसे सब्जुगेटेड हो। और फिर जो लोग सूरत हाल को ज्यादा तो अच्छे तौर पे समझ रहे हैं, वो जानते हैं कि फिर हम्म। इसकी इनकी ये ख्वाहिश जो है वो सिर्फ ईरान तक तो नहीं रुकेगी। हम सबको वो हेक्सागन अलायंस के बारे में हम सबको याद है कि उन्होंने कहा था कि जी, मीटिंग जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर के बीच में हुई थी। उन्होंने कहा कि जी, एक राइजिंग जी बिल्कुल। सुन्नी रेडिकलिज्म है जिसको हमें खत्म करना है। किन ममालिक का नाम लिया गया? उन ममालिक में पाकिस्तान का नाम भी था, तुर्किया का नाम भी था, इजिप्ट का नाम भी था, सऊदी अरब का नाम भी था। बिल्कुल। तो बावजूद इस शदीद तरीन कोशिश के गल्फ स्टेट्स और सऊदी अरेबिया आप ईरान के साथ लड़ जाएं, अभी तक वहां पे रिस्ट्रेंट है। और हाँ। वो भी शदीद ठीक है। तरीन डिसअपॉइंट हुए हैं इस जंग से। मुझे एक जुमला कम मुकम्मल करने दीजिएगा। देखिए, इस जी। जंग ने अमेरिकन जी। अलायंसेस के साथ जो किया है ना, वो होगा सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पूरा तब्दील होगा मिडिल ईस्ट का। और जो वेस्ट का कंसेंसस था, यानी जो अमेरिका और यूरोप और अमेरिका और यूके की कन्वर्जेंस थी, वो अब मेरा ख्याल है हमेशा के लिए टूट गई है। एज आई स्पीक टू यू, तो यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने 55 कंट्रीज को साथ बैठ के वो हुर्मुस को खोलने का तरीका सोच रहे हैं। जो इकोनॉमिक पेन है ना, वो रियल हो गया है, आम लोगों के लिए हो गया है। और कल वो यूरोपियन कंट्रीज में इलेक्शंस को इम्पैक्ट करेगा। वो प्यूटिन को बहुत पावरफुल कर रहा है यूक्रेन में, वो जो चाहे कर सके। और जिस बारे में बात नहीं हो रही, बहुत अच्छे से चाइना ने ऑब्जर्व कर लिया कि अमेरिकन एयर पावर क्या है। और कल क्या चाइना वो कुछ ताइवान ताइवान में करेगा जिसका अमेरिका हमेशा से उसको रोकना चाहता है। क्योंकि एक बात तो तय हो गई कि जो अमेरिकन हार्ट पावर है, या जो अमेरिकन सो कॉल्ड सुपरमेसी है, वो चैलेंज्ड है। अच्छा। लेकिन उमा साहबा, अभी जो ट्रंप साहब के बयानात थे कि हम जल्द ईरान से निकल आएंगे, 2 से 3 हफ्तों के हवाले से उन्होंने बात की और उसको बड़ा पॉजिटिव भी लिया जा रहा था कि शायद ये मामला हल की तरफ जाएं। फिर इस तरह के बयानात आ जाते हैं कि वो ईरान को जो है वो पत्थर के दौर में वापस भेज देंगे। तो ये इन बयानात के पीछे आपके नज़दीक क्या लॉजिक है? क्या जो बातचीत शुरू हुई या जो पाकिस्तान जिन मुज़ाकरात को फैसिलिटेट कर रहा है, आपको लगता है कि उनमें कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही इसीलिए, या दबाव बढ़ाने के लिए ये इस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं? ये मेरा ख्याल है कि वो उनकी एक स्ट्रेटजी तो बीच में ये थी कि उन्होंने ईरान से जब ये बातचीत शुरू की तो उसके बाद उन्होंने इसराइल से तेहरान में बड़ी सख्त बॉम्बिंग भी करवाई। और उनका ख्याल था कि ये जो हार्ट ठीक है। पावर है, इसके सामने ईरान घुटने टेक कर उन टर्म्स पर आकर कॉन्वर्सेशंस कर लेगा जो अमेरिका चाहते हैं। बल्कि आपको याद है, कल तो उन्होंने कह भी दिया था कि ईरान मुझसे कह रहा है डील कर लो।
जिसका जाहिर है कि जी जी ईरान ने बिल्कुल, उसकी तरदीद भी आ गई फिर। बड़ी सख्ती से उन्होंने तरदीद की। मेरा ख्याल है जी, इस वक्त जो जी सूरत हाल है वो ये है कि अमेरिका के हाथ में अमन को आगे ले जाना नहीं है, और ईरान इस सूरत हाल को अब अपने टर्म्स पर हल करवाना चाहता है। इट इज बैक इन द गेम। उसने बहुत नुकसान उठा लिया है और उसमें मजीद पेन उठाने की ऐसा लगता है कि हिम्मत मौजूद है। वहां पर इस तरह के जुलूस निकलते हैं, इस तरह के नारे होते हैं जो नेशनलिस्टिक हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ईरान कुछ पेन लेकर अपनी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी, अपनी इंटेग्रिटी और फिर अपना हिस्सा दुनिया की मईशत में वापस लेना चाहता है। और उसका पिवट पॉइंट जो है वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज है। और अब ऐसा नजर आता है कि ना सिर्फ ये कि उसको रशिया की भी सपोर्ट है, बल्कि उसको चाइना की भी इम्प्लिसिट सपोर्ट है। अच्छा, लेकिन ये जो मुज़ाकरात का आगाज़ अगर हम कहें चलें, उसमें बराह रास्त जो जो दो कहें, ईरान और अमेरिका, वो तो नहीं थे, लेकिन मुज़ाकरात इसी सिलसिले में इस्लामाबाद के अंदर भी हुए। डार साहब चीन भी गए। ओवरऑल आपको ऐसा कोई इम्कान नज़र आ रहा है कि जो दो फरीक हैं, ईरान और अमेरिका, वो उनके दरमियान बराह रास्त भी कोई मुज़ाकरात हों, या आपको लगता है कि नहीं, किसी सालिश के ज़रिए ही और पैगामात रसानी के ज़रिए ही ये मामलात आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, बीच में ईरान से ये बात आई थी कि हाँ, हमसे कुछ लोग कांटेक्ट में हैं। लेकिन मैं आपसे दोबारा कहूंगी कि द जी एलिफेंट इन द रूम इज इजराइल। अमेरिका अगर हाँ। अमन की तरफ कदम बढ़ाने की कोशिश भी करता है ना, तो इजराइल अमन की कोशिश को सबोटाज करता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इजराइल ने निगोसिएशंस को सबोटाज किया। तो आई थिंक जो सीरियस कॉन्वर्सेशन होने की जरूरत है वो इजराइल और अमेरिका के बीच में होने की जरूरत है कि क्या वाकई वो इस जंग से एग्जिट चाहते हैं, या इजराइल तल अवीव के लिए जब तकलीफ इस हद तक बढ़ जाएगी कि वो इस जंग में रोक चाहेंगे, तब शायद आप अमन की तरफ पेशरफ देखें। इस वक्त इजराइल जो है वो हिजबुल्लाह लेबनान के फ्रंट पे भी जंग कर रहा है, हुटीज भी एक्टिव हैं, ईरान भी एक्टिव है, और तेहरान में जो प्रो ईरानी मिलिशिया है वो भी एक्टिव है। और जो शर्त ईरान ने रखी है उसमें एक ये भी है कि इमीडिएट गारंटीड सीज फायर अक्रॉस, यानी ये तमाम फ्रंट्स पर। और फिर मेरा ख्याल है कि जो अमेरिकन अड्डे हैं गल्फ स्टेट्स में, वो अब शायद गल्फ स्टेट्स को भी कम एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन ईरान को बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन उनकी प्रेजेंस वहां ना होना इसराइल के लिए नया चैलेंज है। वो इसराइल को ज्यादा एक्सपोज करता है, अच्छा। क्योंकि अब हम बात तो समझ में आ गई कि ये अड्डे उन ममालिक की बका के लिए या सिक्योरिटी के लिए नहीं थे, वो इसराइल की सिक्योरिटी के अच्छा, लिए लेकिन ये जो, वहां हाँ अमेरिकन अड्डे बिल्कुल, थे। हाँ, लेकिन हुमा साहबा, ये जो अड्डों के आपने जिक्र किया, साथ ही आपको याद होगा कि पहले भी कुछ बयानात आए कि ट्रंप साहब जो हैं, वो जो तवक्कुआत थी उसके बरक्स इस वक्त जो सूरत हाल है वो सामने नज़र आ रहे हैं। साथ में फिर उन्होंने नेटो ममालिक के हवाले से प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़ा खुल के कहा कि मुश्किल वक्त में उन्होंने अमेरिका का साथ नहीं दिया, और उन्होंने ये भी इशारा दिया है कि अब उनसे अलहदगी इख्तियार करने पर भी सोचा जा सकता है। तो आपको लगता है कि ये अड्डों का मामला हो या नेटो ममालिक के हवाले से ट्रंप के अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो इस जंग रुकने के बाद भी जो खित्ते की सूरत हाल है उस हवाले से कुछ मुश्किल फ़ैसले या ऐसी ही सूरत हाल रहेगी? जी, मैंने आपसे यही गुजारिश की थी ना कि दो रिलेशनशिप्स हैं जो फ्रैक्चर हुई हैं। एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है वेस्ट एशिया का, मिडल ईस्ट का, हाँ। और उस सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में अब अमेरिका का वो किरदार शायद आपको नजर नहीं आएगा जो माजी में था। और इसके जो असरात पेट्रो डॉलर्स पे होंगे वो एक और कहानी है। और उसके साथ साथ जो ट्रांस अटलांटिक रिलेशनशिप थी, जो वेस्टर्न कंसेंसस था, वो भी टूट रहा है। वो इस जंग से पहले ही शुरू ठीक है। हो गया था, क्योंकि उससे पहले भी ट्रम्प जो थे वो नेटो को पैसे देने से बहुत कतराते थे। और अब तो वो नेटो से और यूके से बाकायदा नाराज हैं, क्योंकि उनकी जंग में और इसराइल की जंग में यूरोप और यूके शामिल नहीं हुआ। हिस्सा नहीं हुआ। तो इस बात पर उन्हें गुस्सा। और अब ये भी खबरें आ चल। रही हैं कि बहुत सारे ममालिक हैं जो अपनी एयर स्पेस भी इस्तेमाल नहीं करने दे रहे। फॉर एग्जांपल, स्पेन नहीं करने दे रहा, इटली नहीं करने दे रहा, अभी स्विट्जरलैंड की तरफ से भी सख्त स्टेटमेंट आया है। तो मैं कहती हूँ कि इस जंग ने
यूएस को एक्सपोज किया है, ह्यूमिलेट किया है और आइसोलेट किया है। चले ठीक है। हुमा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए। नजरीन, बकाई साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी, जो इस वक्त कोशिशें हैं और जो इस वक्त सूरत हाल है ख़ास तौर पर खित्ते के अंदर, उस हवाले से हमने गुफ्तगू की। यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो मुल्क के अंदर सियासी सूरत हाल है और जो हुकूमत फ़ैसले करने जा रही है, हाल ही में हमने देखा कि ऐवान सदर में और प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी एक अहम इजलास हुआ था, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे।